अच्छा 12 बही खाता एवं लेखाशास्त्र, कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। एक प्रश्न के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि प्रीमियम पर अंश का निर्गमन कैसे किया जाता है और उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक कंपनी ने 5000 अंश प्रत्येक 100 रुपए का 10 रुपए प्रीमियम प्रति अंश पर निर्गमित किए। निम्नलिखित किस्तें निर्धारित की गई। 55 रुपए आवेदन पर, 5 रुपए प्रीमियम सहित, 25 रुपए आवंटन पर, 5 रुपए प्रीमियम सहित और 30 रुपए याचना पर। सभी राशियों का पूरा भुगतान समय से हो गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल व चिट्ठा बनाई। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये कंपनी क्या कर रही है, अपने अंश को प्रीमियम पर बेच रही है। आपको बताया गया है प्रीमियम क्या होता है। अंश अधिमूल्य को हम कहते हैं प्रीमियम। आप देख रहे हैं कंपनी का कीमत जो है वो 100 रुपए प्रति अंश है। कंपनी क्या कर रही है, उसको 10 रुपए प्रति अंश बढ़ा करके बेच रही है। इसी को हम कहते हैं अंश अधिमूल्य या कहते हैं शेयर प्रीमियम। अब आइए सवाल को हल किया जाए। 5000 शेयर issued at the rate of 100 each with 10 rupees per share premium बराबर 110 रुपीज पर शेयर। आप यहां देख रहे हैं 5000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच विद 10 रुपीज पर शेयर प्रीमियम बराबर कितना हुआ, 110 रुपया प्रति अंश हो गया। पहले अंश की वास्तविक कीमत क्या थी, 100 रुपए प्रति अंश। 10 रुपए बढ़ा दिया गया, अब कीमत हो गई 110 रुपया प्रति अंश। ये राशियां कैसे मांगी जा रही हैं, लिखा गया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट का 3 किस्तों पर रुपया से मांगा जा रहा है। 55 रुपया आवेदन पर लिखा है, 25 रुपया आवंटन पर लिखा है, 30 रुपया याचना पर लिखा है। यही 110 रुपीज पर शेयर कार्ड अप हुआ। 110 रुपया प्रति अंश मांगा गया। अब देखिए एप्लीकेशन पर क्या है, 55 में 5 रुपया प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम C+P कहें। C मीन्स कैपिटल, P माने प्रीमियम। तो आप देख रहे हैं 55 में 5 रुपया क्या है, प्रीमियम है। तो 50 रुपया क्या है, अंश की वास्तविक कीमत 80 है। तो 50 + 5 ये एप्लीकेशन पर कंपनी आपसे मांग रही है। और यहां पे आइए, यहां भी 5 रुपये प्रीमियम का है, इसको भी हम C+P कहेंगे। देखें सवाल लिखा है 25 रुपए आवंटन पर 5 रुपया प्रीमियम सहित। तो अब C कितना हो जाएगा, 20 और धन 5 रुपया प्रीमियम का हो गया। यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि जो 10 रुपया मांगा गया है वो 5 यहाँ और 5 आवंटन पर मांग लिया गया। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर बैंक का लेखा बनाते हैं। तो बताइए बैंक कितना रुपया आएगा, 5000 अंश गुणे 55 करना होगा। तो गुणा कर लीजिए, 3 शून्य हो गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25 तो 27, 2,75,000 रुपया एक कंपनी की बैंक में आपने दिया, तभी अंश पाने के हकदार माने जा रहे हो। अब इसको हम C में ट्रांसफर करेंगे और P में ट्रांसफर करेंगे। C माने कैपिटल में कितना रुपया जाएगा, 50 रुपया प्रति अंश है, अंश आपके 5000 है। तो कितना होगा ये, 2,50,000 रुपया पूंजी खाते में ट्रांसफर होगा और 5 बचे 25 अर्थात 25,000 रुपया
प्रीमियम खाते में ट्रांसफर होगा। ये देखिए, सी ने 2.5 लाख रुपया, पी ने 25,000 रुपया। अब यहाँ ये आवंटन पर पहले कौन सा लेखा बनता है? पहले सी का, पी का, फिर बी का। सी माने कैपिटल, पी माने प्रीमियम, बी माने बैंक। सी में देखिए 20 रुपए प्रति शेयर लिखा है, अंश आपकी 5,000 है, तो 1 लाख रुपए कंपनी आपसे पूंजी की मांग करेगी। पी मीन्स होता है प्रीमियम, कंपनी कितना इसकी मांग करेगी? 5 रुपए प्रति शेयर है, अंश आपके है 5,000, 5 25 25,000 कंपनी प्रीमियम की मांग करेगी। यही दोनों रकम क्या होंगी? बैंक में आपको 1,25,000 रुपया जोड़ करके आप भुगतान कर देंगे। कब भुगतान कर देंगे? 14 दिन के भीतर में भुगतान कर देना होगा आपको। ये देखें, फर्स्ट नारा है 30 रुपए प्रति शेयर है, अंश कितने हैं? 5,000। 30 पंचे 1.5 लाख होता है, तो 1.5 लाख रुपया ये कंपनी प्रथम काल की मांग करेगी, और यही रुपया बैंक में आप 14 दिन के भीतर में आप भुगतान कर देंगे, अर्थात 1.5 लाख रुपया। अब आइए हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम करते हैं। पहला लिखा होना है बैंक का, तो क्या लिखा बनाएंगे आप? बैंक अकाउंट DR। अब देखें, पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। धनराशि कितनी होगी? 2,75,000 रुपया। और क्रेडिट में लिखेंगे 2,75,000 रुपया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा हो गया। दूसरा लेखा बनाएंगे हम, सी में कौन सी राशि जाएगी, पी में कौन सी राशि जाएगी, इसका लेखा हम बनाएंगे। अगली एंट्री हम बना रहे हैं, हम किस को डेबिट करेंगे? अर्थात शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब देखें, कैपिटल में 2.5 लाख रुपया लिखा है, तो क्रेडिट में 2,50,000 रुपया पूंजी के लिए लिखिए। प्रीमियम के लिए 25,000 रुपया लिखना है, ये 25,000 रुपया लिखा गया। इन दोनों का योग 2,75,000 रुपया, ये कहाँ लिखा गया? एप्लीकेशन में डेबिट कर दिया गया। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग शेयर, या साथ में लिख लेंगे, साथ में क्या लिखते हैं? बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग ट्रांसफर्ड मेड। हस्तांतरित किया, अर्थात पूंजी की राशि पूंजी खाते में, प्रीमियम की राशि प्रीमियम खाते में ट्रांसफर की गई। अब अगला लेखा बनाएंगे, आवंटन पर लेखा बनाएंगे। पहले देखिए, सी की मांग होगी, पी की मांग होगी, तो हम किस को डेबिट करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर
प्रीमियम अकाउंट। अब देखें कैपिटल में कितना लिखा है, 1,00,000 रुपया अंश पूंजी खाते में लिखा है। प्रीमियम में कितना लिखा है, 25,000 रुपया लिखा है। इन दोनों का योग 1,25,000 रुपया होगा, जो कि डेबिट में लिख दिया गया है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। लिखा गया बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, अंश आवंटन की राशि प्रीमियम के साथ मांगी गई अर्थात देय हुई। अब हम बैंक में लिखा करेंगे। बैंक में लिखा होना है तो एंट्री बनाई जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, धनराशि कितनी होगी, 1,25,000 होगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, धनराशि 1,25,000 रुपया होगी। विवरण लिखा जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, अंश आवंटन की राशि प्रीमियम के साथ प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, इनकी समझ आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखें बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। अब अंतिम प्रक्रिया हमारी है, अंतिम लेखा हमारा होगा, फर्स्ट साल का लेखा होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। धनराशि देखें 1.5 लाख है, 1,50,000 रुपया एक प्रथम काल पर राशि मांगा गया। तो विवरण लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहां प्रीमियम नहीं है, केवल अंश की वास्तविक कीमत आपसे मांगी जा रही है, इसलिए लिखा गया है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 1.5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब हम बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, धनराशि 1.5 लाख होगी। विवरण लिखेंगे हम बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यार बच्चों, आपकी एंट्री हो गई, समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे अथवा बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए बैंक अकाउंट, इधर सीआर होगा अर्थात क्रेडिट होगा, इधर डीआर होगा अर्थात डेबिट होगा। यहां आप लिखते हैं पार्टिकुलर
amount particular amount। यार बच्चों आप देख रहे हो बैंक का लेखा होना है, तो देखें बैंक का लेखा यहां है, बैंक का लेखा यहां है, बैंक का लेखा यहां है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, यानी लिखेंगे हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितना रुपया मिला है, 2,75,000 रुपया अंश आवेदन पत्र पर मिला हुआ है। फिर देख रहे हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया होगा, 1,25,000 रुपया होगा। फिर देख रहे हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, धनराशि होगी 1.5 लाख। जोड़ लीजिए बैंक में जो रुपया मिले हैं, जिन किस्तों पर मिले हैं, उनका नामकरण यहां करते हुए धनराशि लिख ली गई। अब जोड़ते हैं 0 0 0, 5 5 10 हाथ से लगेगा 1, 8 2 10 5 15 हाथ से लगेगा 1, 3 4 1 5, 5,50,000 रुपया ये कंपनी की बैंक में प्राप्त हो गया। इसको आगे ले जाइए, लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, शेष आगे ले गए 5,50,000 रुपए का शेष एक ऐसे बैंक में है। इसको हम कहां दिखाएंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। ये देखिए 5,50,000 कंपनी के बैंक में प्राप्त हो गया। अब देखिए बैंक में रुपया कहां से आपको मिला है, एप्लीकेशन के माध्यम से मिला है, अलॉटमेंट के माध्यम से मिला है, फर्स्ट कॉल के माध्यम से मिला है। सब हमने जोड़ लिया तो 5,50,000 कैश एट बैंक के रूप में हमारे बैंक में जमा है। इसको हम अब चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। प्यारे बच्चों ये बैंक अकाउंट है, कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही है क्या, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट, ये अंतिम प्रक्रिया हमारी है बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, अब देखेंगे इसको हम बाईं तरफ क्या कहते हैं, लायबिलिटी एंड कैपिटल। क्या लिखेंगे, लायबिलिटी एंड कैपिटल। यहां पे लिखेंगे अमाउंट, यहां प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, यहां पे लिख दीजिए अमाउंट। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो अंश कितने हैं, 5,000। इसी अंश को हम चारों पूंजी कहेंगे, एथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अपॉइंटेड। तो पहला लिखते हैं नंबर 1 शेयर कैपिटल, क्योंकि आप जानते हैं कंपनी की पूंजी क्या होती है, अंशों में विभक्त होती है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। तो नंबर 1 लिखेंगे एथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप
एंड पेड अप कैपिटल। प्यारे बच्चों देखो, ये अंश कितने आपके हैं 5000, केवल एक ही अंश दिया गया है, यही चारों पूंजियां हो जाएंगी। यहां लिखेंगे आप 5000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना हो गया? 5 लाख हो गया, 5 लाख। अब देखें नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हिंदी में कहते हैं संचय व आधिक्य। तो नंबर दूसरे कॉलम पर लिखेंगे हम, शीर्षक हमारा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। प्यारे बच्चों, हमारी अंतिम प्रक्रिया है, बैलेंस शीट की अंतिम प्रक्रिया होती है सरप्लस, संचय व आधिक्य। यहां लिखेंगे शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। यहां लिखेंगे 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, है ना, देखा 10 रुपया प्रीमियम है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, बराबर कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। यहां पे लिख दें कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। कितना रुपया बैंक में आया है? 5,50,000 रुपया आधी बैंक अकाउंट में आपको मिला है, जोड़ा गया है, योग बना दिया गया 5,50,000। ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष का योग है, और यही योग आप देख रहे हैं चिट्ठे के संपत्ति पक्ष का भी योग है। दोनों योग बराबर हैं, इसलिए सवाल क्या है बेटा आपका? ये सही है। संपत्ति पक्ष का योग भी उतना आया है जितना दायित्व पक्ष का योग आया है, अर्थात 5,50,000 रुपया दायित्व पक्ष का योग है, और यही योग क्या है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष का योग है। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही है क्या? प्यारे बच्चों जरा बताइए, कहीं कोई समस्या आपको नहीं है ना? वेरी गुड। ये बैलेंस शीट बना दी गई है और आप समझ गए होंगे। शेयर कैपिटल में लिखा गया है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कार्ड अपॉइंटेड। नीचे लिखा गया है 5000 शेयर ऑफ रुपीज 10, बराबर लिखा गया है 5 लाख। नंबर 2 होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हिंदी में कहते हैं संचय व आधिक्य। तो 5000 शेयर आपका है एट द रेट ऑफ 10 है, बराबर कितना है? 50,000 प्रीमियम का हो गया। कुल योग आपका आया 5,50,000, संपत्ति का योग 5,50,000। वेरी गुड, थैंक्स।